रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो सेशन है इसके हम थोड़ा मुख्तसर रखेंगे और चंद जो आयत हैं जो हमारे पहले रुकू यानी कि मुकम्मल हो जाए इससे मुतल्लिक हम इसे आगे लेके चलेंगे। तो सबसे शुरू में एक जायजा अगर ले लिया जाए, हमने जो सूरह अज़्ज़ारियात शुरू की थी इसमें एक तो हमने ये यानी आखिरी जो हिस्ब है इसका हमने एक जायजा लिया था। फिर उसमें जो इमाम फराही ने एक ग्रुपिंग की कुरान के अंदर मक्की और मदनी सूरतों की, उसका यानी जो छठा ग्रुप है वो चूंकि हमारे जेर मुताले है, उसका हमने एक जायजा लिया कि उसके अंदर मक्की जो सूरतें हैं, मक्की जो सूरतों का ग्रुप है, यानी जो हमारा छठा ग्रुप है जिसके अंदर सूरह जारियात है, उसका जो एक मौजू है वो असल में आखिरत से मुतल्लिक है। अच्छा, इसकी फिर हमने वजूहात भी देखी कि आखिरी मंजिल हम क्यों मुताला कर रहे हैं और सूरह जारियात की कुछ खसूसियात। अ, इस सूरत के आगाज के अंदर हवा की कसम खाई गई थी, हवाओं की कसम खाई गई। और हवाएं जो होती हैं वो उनकी मुख्तलिफ खसूसियात हैं जो हमें दिखाई देती हैं कि वो बहुत से बुखारात को आसमान तक उठाने वाली बनती हैं। उसके अलावा फिर वो बादल उधर फॉर्मेशन यानी उधर बादल जो है वो टनो वजनी जो पानी होता है जो बुखारात की सूरत में वो उधर इकट्ठा होता है, कंडेंसेशन होती है। उसके नतीजे में वो फिर बादलों को जो इकट्ठे हुए होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हाँक के लेके जाती हैं। एक शऊरी अमल दिखाई देता है और मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, यानी हवा उन्हें सारे बुखारात को उठाने का भी काम कर रही है, वो आपस में जुड़ रहे हैं, फिर उसके नतीजे में उन्हें एक जगह से एक मुकाम से दूसरी जगह शिफ्टिंग का काम कर रही है। जिस तरह कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हवाएं जो हैं वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं। फिर उसके नतीजे में वो किसी जगह बरसात ही जाती हैं, यानी उनका बरसना जो है जिसके नतीजे में बहुत खुश्क जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, मुर्दा जमीन होती है, उसे जिंदगी उधर हासिल हो जाती है, इंसानों के लिए खुराक का बंदोबस्त हो जाता है। तो एक एतबार से वो इंसान को सर्व करती दिखाई देती है, इंसान की खिदमत करती दिखाई देती है। अब हवाओं का कोई दिमाग नहीं रख, यानी कि हमने देखा कोई हवाओं को कोई शऊर हासिल नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा काम कर रही हैं जो एक बामकसद काम हमें दिखाई देता है। तो इस एतबार से फिर अल्लाह ताला ने उसकी यानी हवाओं की कसम जो खाकर हवाओं को सबूत के तौर पे अल्लाह ताला ने गोया पेश किया कि, और फिर बताया कि इन्नमा तुअदून लसादिक व इन्न दीन लवाकी, कि जो तुमसे वादा है ये भी बिल्कुल हक है। और पूरी कायनात के अंदर इसी तरह एक हमें इंटेलिजेंट डिजाइन दिखाई देता है कि जो कि अल्लाह ताला के एक मंसूबे को बढ़ाने का बाइस बन रहा है। और इसी तरह जिस तरह बंजर जमीन मुर्दा जमीन को जिंदगी बारिश के जरिए से अल्लाह ताला उसे जिंदा करने का बायस बन जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मौत के बाद भी एक जिंदगी इंसान को लाजमी हासिल होनी है, यानी आखिरत जो है वो एक कायम होनी है एक दूसरे जहान के अंदर। आज जो इंसान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब हम मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएंगे तो दोबारा कैसे उठेंगे, तो इसी को अल्लाह ताला पेश भी कर रहे हैं, साबित भी कर रहे हैं इसके जरिए से। फिर इसके अंदर हमने मुख्तलिफ जिसे कहें हमने यहाँ पे अद्दीन के लफ्ज को फिर मुताला किया कि अद्दीन के मुख्तलिफ मफाहिम है। एक उसका मायनी बदले का दिन, इंसाफ का दिन। एक उसका मायनी जो है वो कानून के एतबार से सूरह यूसुफ के अंदर मिलता है। इसी तरह सूरह अनफाल के अंदर निज़ाम का मायनी उसके अंदर यानी कि मिलता है। फिर इताअत का मायनी और फिर दीन हक यानी निज़ाम अदल किस्त का मायनी हमें कुरान के अंदर मिलता है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर दो मुख्तलिफ ग्रोहों की अल्लाह ताला ने एक कंपैरिजन, एक तकाबुल पेश किया। एक वो ग्रोह है जो अपने बड़ी जिंदगी के जो बड़े मसाइल हैं उनके अंदर बेसलेस नजरियात पे बगैर इल्म के वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक वो लोग हैं जो इल्म के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं और वो मुत्तकी लोग हैं। एक गुमान पे जिंदगी गुजारने वाले हैं और एक वो लोग हैं जो इल्म के ऊपर जिंदगी गुजारने वाले हैं। दोनों का अंजाम भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुरान ने यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन पेश किया कि इन दोनों का अंजाम क्या होगा। पहले वाला जो ग्रोह होगा आग में वो तपाया जाएगा और दूसरा रोस्ट होगा उधर, और तीसरा दूसरा जो ग्रोह है वो उधर ऐश और आराम में होगा। और उसके अंदर भी मुत्तकीन जो वो एक्सीलेंस
हासिल करने, यानी एक्सेलेंस की तगो में लगे रहने वाले आम मुत्तकीन नहीं। यानी उसमें मुत्तकीन का भी जो हाईएस्ट, यानी कि जो और यानी दर्जा है, उसके हवाले से उनकी खसूसियात कुछ बयान हुई। उनका रातों को उठना अपने वक्त की, यानी रातों को चूंकि अपनी नींद के हवाले से भी वो केयरफुल थे कि अपने वक्त की उन्हें बहुत ज्यादा कदर थी। इसी तरह अपने मालों के हवाले से वो जितना मालों में दूसरों के हक को वो महसूस करते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ हम आगे मुतालिया करेंगे अपने, यानी जो सूरह जारियात का पहला रुकू है, इसके इख्तितामी चंद आयात हैं, इनका आज हम मुतालिया करेंगे। तो इसका मुताले से पहले मैं एक, लास्ट टाइम मैंने एक बात का जिक्र किया था, एक कॉन्सेप्ट का, कि कुरान का जो उसलूब है, तर्ज इस्तदलाल है, वो इंडक्टिव है, इंडक्शन बेस है, ना कि वो डिडक्शन बेस है। यानी वो इस्तक़राई मंतक के ऊपर बुनियाद रखता है अपने उसलूब की, ना कि इस्तखराजी मंतक की। इसी को हम थोड़ा सा अगर रिवाइज कर लें, कोई भाई जो मुझे बता सके कि इस्तकराई मंतक या इस्तखराजी मंतक या इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या फर्क है, क्योंकि ये वो फर्क वाजिया होगा तो हमारे लिए अब आगे चलने में बड़ी आसानी होगी। क्योंकि आज जो हम देखेंगे वो ये है कि कुरान बहुत से दलाइल पेश करेगा। यहाँ पे कुरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ दलाइल हैं कि जिसकी बना पे इंसान को कुरान अपने जो जो जिन हकीकतों से इंसान को मुतारिफ करवा रहा है, जिन हकीकतों की तरफ उसको, जो हकीकतें उसकी तरफ पेश कर रहा है कि ये हकाइक हैं, इनके मुताबिक तुम्हें जिंदगी गुजारनी चाहिए, तो कुरान उसके लिए कोई दलीलें सामने रखता है। वो दलीलें जो है वो तब तक कई बार ऑब्वियस नहीं होती जब तक इंसान इस फर्क को ना समझ ले कि कुरान का रीजनिंग का एक खास अंदाज है। तो इसको जो है, कोई भाई जो अगर वाजिया कर सके कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का क्या फर्क अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। अहमद भाई, ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है, ये तो मतलब होता है कि जैसे हम दुनिया में किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हम्म। तो उससे हम एक एक चीज़ निकालते हैं कि यार ये आग है। आग का हम आग जलाती भी है। हम्म। जलाने से हम खाना भी पकाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फायदे भी उठाते हैं, इससे नुकसान भी होते हैं। हम्म। और इंडक्टिव रीजनिंग ये है कि मतलब जैसे जहन्नम है, हम्म। उसका हमने नहीं देखी, जन्नत हमने नहीं देखी, हम्म। तो हम कुरान पे मतलब अल्लाह की बात पे यकीन करके हम एक चल रहे हैं कि यार ये चीज़ें होनी है। जो अच्छी हम्म। राह पे चलेगा उसके लिए जन्नत है, जो बुरी राह पे चलेगा उसके लिए जहन्नम है। तो अच्छा। मतलब इस सेंस में। अच्छा, कोई और भाई जी। जो इस वाले से बताना चाहे। अच्छा, मेरी कोई भी बात किसी भी लेक्चर में अगर समझ ना आए ना, तो पूछ लिया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, नहीं तो किसी के जेन में। और मैं बताऊं। हाँ जी, बिल्कुल। डिडक्टिव लॉजिक ये है कि किसी एक बड़ी चीज का आप पहले फैसला कर लें, एक रिजल्ट का आप पहले तयन कर लें, और उसके बाद जो है उसमें से फर्दर छोटे रिजल्ट्स निकालें। जबकि इंडक्टिव इसके उलट है कि आप किसी छोटी शय का मुशाहिदा करें और उसकी बेस पर आप कयास करें किसी बड़ी शय का। मिसाल के तौर पे पानी अपनी सतह हम बाहर रखता है, आप एक बर्तन में भी इस चीज को देख सकते हैं और इसी बात पे कयास कर लें कि समंदर भी इस अपनी सतह हम बाहर रखता होगा। तो ये इंडक्टिव है। तो हम्म। बाकी से उल्ट आप कोई मिसाल ले लें तो वो डिडक्टिव हो जाएगी। और इसमें एक बस ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि कुरान में दोनों है, तो दोनों तो बिलाशुबा हैं। लेकिन जो मेजरली कुरान का ओवरऑल असलूब है, जो उसने इंट्रोड्यूस भी कराया है, उससे पहले ये सच नहीं था, वो इंडक्टिव रीजनिंग है। इस्तक़राई मंतक जो है वो कुरान ने इंट्रोड्यूस कराई है। और उसकी वजह ये है कि ये जो जितने भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं या जो अल्लाह गवाही देता है, कस्में खाता है, वो इसीलिए इन चीज़ों पे खाता है जो हमारे सामने है, हमारे मुशाहिदात के अंदर है, और उनकी बिना पर एक बड़ी बात को फिर वाज़ेह करता है। और वो बड़ी बात जो है खुदा का वजूद होना, आखिरत का वजूद होना, और वो तमाम गैब की बातें जिनको आप
استقرا کر کے ہی ثابت کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ اس کے اوپر جمپ نہیں کر سکتے، پہلے آپ کسی چھوٹی شے کا مشاہدہ کریں گے اور پھر قیاس کریں گے اس کو بڑی کے اوپر. تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ. ٹھیک ہے، کوئی اور بھائی؟ اے، چلیں، بات ویسے کسی حد تک واضح ہو گئی ہے. ماشاء اللہ سے عمر بھائی نے بہتر طور پہ ایکسپلین کیا. اس کو دیکھ لیا جائے کہ انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ، یونانی جو منطق اگر آپ کو کسی حد تک مطالعہ اگر کبھی کسی کا ہوگا، تو یونان میں جتنی ارسطو وغیرہ کا ایک طریقہ کار نظر آتا ہے استدلال کا، تو وہ سارا ڈیڈکشن بیس رہا ہے. تو قرآن سے پہلے یہ اسلوب جو تھا ڈیڈکٹیو ریزننگ کی طرف لوگوں کا عموماً رجحان تھا. یعنی رجحان کیا تھا کہ جی سگرا گپرا ایک دو باتوں جوڑ کر اس کے نتیجے میں ایک تیسری بات تک پہنچنا، ایک تیسرے رزلٹ تک پہنچنا. یہ اسے کہتے ہیں استخراج کرنا، ان دو باتوں سے ایک تیسری بات کو نکالنا، یا ایک سے دو سے زیادہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس سے ایک نئی بات کی طرف پہنچنا. تو اصل میں یہ معلوم سے نامعلوم کی طرف جاننے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا، یہ ریزننگ ہے. اور انسانی علم اسی طرح گرو کرتا ہے. تو اس میں ڈیڈکشن تو کافی لوگوں پہ واضح ہوتی ہے. انڈکشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ چند مشاہدات کے ذریعے سے ایک بڑے اصول تک پہنچنا. ٹھیک ہے، یہ انڈکٹیو ریزننگ کا آسان الفاظ میں اگر ایکسپلین کیا جائے تو اسپیسیفک ایگزامپلس کے ذریعے سے ایک جنرل پرنسپل تک پہنچنا، تو یہ انڈکٹیو ریزننگ کہلاتا ہے. اور اس کے حوالے سے میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ ڈاکٹر برہان احمد فروقی رحم اللہ، انہوں نے ایک اس کو ایک اس انداز سے واضح کیا کہ قرآن و سنت کی حیثیت گویا ایک سمندر کی طرح ہے، اور انسان کا جو دنیاوی علم ہے جس اعتبار سے ہم اسے تقسیم کرتے ہیں، نیچرل سائنسز کا علم ہے یا سوشل سائنسز کا علم ہے، اس سے اس کا ایک ظرف ذہنی بنتا ہے. یعنی اور کسی کا ظرف ذہنی کوئی ایک جسے کہیں گلاس کی برابر ہوتا ہے، کسی کا ظرف ذہنی ایک ٹینکر کی طرح ہوتا ہے. اور جس کا ظرف ذہنی جتنا بڑا ہوگا، قرآن و سنت سے وہ اتنا ہی زیادہ حاصل کر لے گا. تو کوئی مزدور ہے تو وہ اس کا ظرف ذہنی اگر ایک جسے کہیں کہ گلاس کے برابر ہے، وہ قرآن و سنت سے اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے جتنا اس کے گلاس کے اندر سما سکتا. تو ایک کسی کا ظرف ذہنی ٹینکر سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال ہیں، فلاسفر ہیں، تو انہوں نے جو قرآن و سنت سے حاصل کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اس کے مطابق جو ہوتا ہے انسان قرآن و سنت سمندر کی طرح ہے. اس کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یعنی کہ واضح کی ہے. تو بالکل اسی طرح ہمارا جو اپنا علم ہوگا، یعنی نیچرل سائنسز کا ہوگا جتنا زیادہ، مثال کے طور پہ، تو اس سے ایمانیات ہمیں بہت زیادہ واضح ہو جائیں گی. ایک شخص جس کا نیچرل سائنسز کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے، جب وہ قرآن کو پڑھے گا تو وہ ایسی یعنی باتوں تک پہنچے گا کہ جو عام انسان کبھی نہیں پہنچ سکا ہوگا. تو آج ہم اسی کو متعلق کچھ آیات ہیں، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل سی بات کی ہے. بظاہر ایک آیت ہے، لیکن اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک جہان ہے جو مخفی ہے، ایک جہان ہے جو چھپا ہوا ہے. سب سے پہلے آیات کو دیکھا جائے تو آیات سے اصل میں کیا مراد ہوتا ہے؟ آیات اصل میں جمع ہے آیت کی، نشانی کی. تو نشانی یعنی سائن، اسے ہم کہہ دیتے ہیں. تو آیات سے اصل میں کیا مراد ہے؟ جب ہم زمین کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو زمین کے اندر جتنے بھی نشانات موجود ہیں، یہ نشانات کس چیز کے؟ آیات للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے. کن باتوں پہ یقین رکھنے والوں کے لیے؟ قرآن جن حقائق کی طرف دعوت دے رہا ہے، جن حقائق سے انسان کو آشنا کر رہا ہے، جن حقائق سے انسان کو متعارف کروا رہا ہے، ان حقائق کے نشانات آپ کو زمین کے اندر ملیں گے. قرآن اصل میں یہ آپ کو بتا رہا ہے. ان کے نشانات کیسے ملیں گے، اس کو ہم تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں. ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کی جو آیات ہیں اصل میں یہ کیٹلسٹ کی طرح کام کرتی ہیں. کیٹلسٹ سمجھ آتی ہے کسی کو؟ کیٹلسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی پروسیس کو زیادہ اسپیڈ اپ کرتے ہیں. پروسیس کو سپیڈ اپ کرتی ہیں. بالکل، قرآن کی جو آیات ہے نا اصل میں یہ انسان کے ذہن کو حرکت دینے کا کام کرتی ہیں. انسان کی جو ایک تفکر انسان کر رہا ہوتا ہے، اس تفکر کو سپیڈ اپ کرنے کا ایک کام دیتی ہیں.
قرآن کی آیات کیٹلسٹ کی طرح یہ انسان کے ذہن کو آسمان کی طرف، زمین کی طرف، مختلف باتوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ تم یہاں پہ اس سمت میں سوچو۔ تو آیات مختلف طرح کی شمار ہوتی ہیں، آیات آفاقی ہیں، آیات انفسی ہیں۔ آیات آفاقی آسمان و زمین میں جو بھی آیات نشانات پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح آیات انفس جو انسان کے اندر مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو قرآن جو ہے آیات افاقی اور آیات انفس کی طرف انسان کو توجہ دلاتا ہے۔ تو ہم زمین میں یعنی کچھ نشانات جو ہیں ان کا آج ابھی جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اگر ہم ویسے ان جنرل بات لیں تو وہ تمام باتیں جن کی طرف قرآن کسی نہ کسی یعنی ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی نشانیاں زمین کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر سیاق و سباق کو سامنے رکھا جائے، کانٹیکسٹ کو سامنے رکھا جائے، تو پھر یہاں پہ بات ہوگی کہ آخرت کی نشانیاں، ایک دوسرے جہان کی، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی نشانیاں زمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں؟ ایک نشانی کا ہم ذکر یعنی کہ سوچا جائے تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ آم کے درخت کے اوپر کنو نہیں لگتا، اسی طرح جو لیمو کا پیڑ ہے اس پہ سیب نہیں لگے گا۔ تو ہر درخت جو ہے اس سے وہی شے برآمد ہوتی ہے، اس کا جو پھل ہوتا ہے جس طرح کا وہ درخت ہوتا ہے۔ ایک شعر ہے، اس سے یہ حقیقت کافی واضح ہو جائے گی کہ فارسی کا شعر ہے، گندم از گندم گندم از گندم بے رویت جو از مقافات عمل غافل مشو۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ گندم سے گندم ہی اگتی ہے اور جو سے جو ہی برآمد ہوتی ہے۔ تو اے انسان مقافات عمل سے غافل مت ہو، یعنی جو بھی تم یہاں پہ دنیا کے اندر بوگے ویسا ہی تمہیں اس کا کاٹنا پڑے گا، انجام تمہارا اس کے مطابق ہوگا جس طرح کی تمہاری کوشش ہوگی۔ یونیورسٹی میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو کئی بار وہ آ جاتا تھا کہ بھائی جو جی پی اے 2.0 ہے اور جی پی اے 4.0 ہے، دونوں کا انجام جو ہے وہ اسکیلیٹن دکھایا جاتا تھا۔ تو بھائی بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں کوشش کرتا ہے اس کے نتائج بہرحال مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ایک انسان ہے جس نے مشکل زندگی گزاری ہے، اور ایک انسان ہے یعنی تنگ راہوں پہ چلا ہے، حق کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر انصاف نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ انسان ہے جس نے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاری ہے، جھوٹ بولے ہیں، لوگوں کا مال کھایا ہے۔ اور آج جس طرح یعنی ہمارے ملک کے اندر بھی دیکھا جائے، وان اقتدار کے اندر جو لوگ پہنچے ہوتے ہیں تو دنیا میں انہوں نے کیا گند مارا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے، جسے کہیں سروں کے اوپر پیر رکھ کے وہ اوپر تک پہنچتے ہیں۔ تو کیا یعنی ان دونوں کا انجام برابر ہو جانا چاہیے؟ ایک شخص جو حق کی راہ پہ چلا اور ایک شخص جو حق سے انحراف کر کے چلا۔ قرآن اس حوالے سے کلیئر ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک برابر کر دیں گے؟ انجام دونوں کا مختلف ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح ہر درخت جو ہے وہ اس کے اوپر اسی کا پھل لگتا ہے، جس طرح کی انسان ایفرٹ کرتا ہے اسی کا اسے نتیجہ ملنا چاہیے۔ یہ ہماری اپنا ایک آبزرویشن ہے، زمین کے اندر ہم ایسا ہی پاتے ہیں۔ تو قرآن اسی کو پیش کر رہا ہے کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، کہ اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں وہاں پہ بھی اس کے نشانات مل جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہم دیکھیں کہ وہی زمین ہے جو ہمیں شیلٹر دیتی ہے، وہی زمین ہے جو ہمیں پناہ دیتی ہے، اور ہم یہاں پہ اس کے اندر رہتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ بالکل وہی زمین ہے جو ہمارے جو یعنی کہ میت ہوگی، ہمارا جو جسم ہوگا اس کو بھی زمین کے اندر ہی یعنی کہ دفن ہونا۔ یہی زمین ہمیں جہاں اس کے اوپر رہائش کا ایک بندوبست کیا ہے، یہی زمین ہماری موت کا بھی سبب، یعنی موت کے بعد جو ہماری ایک پناہ گاہ ہے وہ بھی یہ زمین ہی ہوگا۔ ہمیں اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ زمین اس کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ اس زمین نے قارون جیسے جو لوگ ہیں ان کو نگل لیا، سمندر کے اندر فرعون جیسے لوگ غرق ہو گئے۔ تو یہ زمین کے اندر اس کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ میوزیم کے اندر آج فرعون پڑا ہوا ہے جو کہ لوگوں کے لیے عبرت کا ایک نشان ہے۔ تو زمین کے اندر یہ بھی ایک نشانی ہے یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اس کا بھی یعنی قرآن ذکر دلا رہا ہے انسان کو کہ بھائی تم اپنے انجام کو نہ بھولو، تم اپنی موت کو نہ بھولو۔ موت کی حقیقت جو ہے قرآن اسے واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ زمین کے اندر ہم اس کے نشانات دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر زمین پہ اور فوکس کیا جائے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک ہی ڈیزائنر ہے جو مختلف جگہوں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔
यानी मेरी भी आंखें हैं और आंखों ही के जरिए से हम देखते हैं, इसी तरह जितने भी जानदार हैं उनकी आंखों ही के जरिए से वो देख रहे हैं। तो एक ही डिजाइन है जो हमें नजर आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। हमारे फेफड़े हैं, इसी तरह इस जमीन के भी फेफड़े हैं। इस जमीन के ऊपर जितने भी ये फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज हैं, ठीक है, ये सारे जमीन के फेफड़े हैं। एक डिजाइनर का काम, एक हाथ का काम, ठीक है, आपको पूरी दुनिया के अंदर नजर आता है। उनके स्ट्रक्चर के अंदर भी एक सिमिलैरिटी आपको दिखाई देगी। तो जमीन के अंदर ये भी निशानी है कि एक हस्ती का, एक इंटेलिजेंट बीइंग का काम आपको पूरी दुनिया के अंदर, उसकी कारीगरी, उसकी परफेक्शन आपको जमीन के अंदर वो दिखाई देगी। यही जमीन बंजर जमीन होती है जो बारिश के बाद जिंदा हो जाती है। बारिश के नतीजे में मौत के बाद जिंदगी की तरफ भी ये इस एतबार से भी यानी दलालत कर रहा है। तो ये भी निशान भी हम देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि वो जमीन के अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो बिल्कुल नॉन लिविंग बींग्स में शुमार होंगे, यानी गैर जानदार जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, जिस तरह कैल्शियम है, पोटाशियम है, इसके मिनरल्स, मादनियात हमें मिलेंगे। इनके अंदर कोई जिंदगी के आसार नहीं होते। लेकिन इंसानी फैक्ट्री जो है, जब उसके अंदर यही अज्जा जाते हैं, उसके नतीजे में नुतफा, और नुतफा से फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि मुख्तलिफ स्टेजों में के नतीजे में एक जानदार वजूद जो है वो जैसे उसे हासिल होता है। वो वजूद जो है असल में, वो जो नुतफा है इंसान के अंदर, वो किस तरह वजूद उसे हासिल हुआ, उन्हीं गैर जानदार चीजों के जरिए से। तो इस एतबार से भी देखा जाए तो ये भी एक निशान है जो हमें नजर आता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो यानी इस जमीन के अंदर हमें बहुत से खंडरात भी दिखाई देंगे। खंडर बता रहे थे कि इमारत, यानी खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। तो खंडरात जो हमें नजर आती हैं कि भाई तुमसे पहले भी इस दुनिया के अंदर ज्यादा टेक्नोलॉजी में, ज्यादा कुव्वत में जोरावर कौमें इधर मौजूद थी, लेकिन आज वो मिटा दी गई। उनकी अरूजो जवाल की अगर आप दास्तानें देखें तो उसके पीछे भी इखलाकी आपको, यानी अखलाकी एक जवाल उधर दिखाई देगा, जिसके नतीजे में उनका जवाल आया। तो ये भी इस बात की तरफ, उनके खंडरात भी जो हैं इंसान को बार बार बताते हैं कि भाई तुम्हें अपनी जिंदगी बेफिक्र होके नहीं गुजारनी चाहिए। और जो कौमें अखलाकी पस्ती का शिकार हो जाती हैं, बिलाखिर वो मिटा दी जाती हैं। यही हमें कुरान मुख्तलिफ तर्जों से, यानी तर्ज से, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, ठीक है, इसी तरह उसके बाद ये नहीं कौम मूसा, यानी कौम मूसा से मुराद आले फिरौन, यानी इनके मुख्तलिफ यानी कौम शुएब अलैहिस्सलाम, कौम लूत, यानी कुरान इन सारों की तरफ तवज्जो दिलाता है। और इन्हीं के खंडरात हैं जो हम जमीन के अंदर भी पाते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला, इनके भी जो ये जो हदूद से तजावुज करने वाले अकवाम थी, इनके खंडरात भी जो हैं, इनके अंदर भी निशानियां मौजूद हैं। ये सारे जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो जमीन के अंदर बेपनाह निशानियां मौजूद हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है असल में बज़ाहिर उस आयत के अंदर, यानी अगर आम सिंपल सादा तर्जमा किया जाए तो सादी सी बात है कि भाई जमीन में निशानियां हैं, लेकिन वो जमीन में जो निशानियां हैं ये हमने, हमारे जो मुशाहिदात होंगे, इसके नतीजे में हम उन उस असल हकीकत की तरफ पहुंचेंगे कि जो इस आयत के अंदर जिससे हमें आगाह किया गया। इसमें अगर किसी का भी कोई कोई एडिशन करना चाहे तो जरूर, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगली आयत है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और तुम्हारी अपनी जान के अंदर भी, तो क्या तुम सब देखते नहीं हो। अब ये जो हमारी जान के अंदर इटसेल्फ कौन से, यानी वो जिसे कहें आयात हैं, निशानी है, ये फी अनफुसिकुम, यानी मुराद ये है कि पीछे जो आयात की बात की थी, तुम्हारी अपनी जान में भी वही आयात है यकीन रखने वालों के लिए, तो क्या तुम देखते नहीं हो। अब इन आयात का अगर जायजा लिया जाए, इमैनुअल कांट बहुत बड़ा फिलोसफर गुजरा है, और उसका एक जुमला है, द स्टारी हेवंस अबव एंड द मोरल लॉ विद इन। यानी वो कहता है कि जी, आसमान को मैं देखता हूं तो उसके नतीजे में जिस तरह तारों भरा आसमान, एक उसकी अजमत, उसकी जो जिसे कहें वुसत, वो एक मेरे ऊपर यानी मुझे बताती है कि मैं कितना हकीर इंसान हूं। लेकिन मेरे अंदर का जो मोरल लॉ है, मेरे अंदर एक इखलाकी कानून है जो एक मैं महसूस करता हूँ, उसकी बना पे मुझे महसूस होता है कि मेरी कोई हैसियत है इस दुनिया के अंदर। तो ये आयात हैं अनफुस के अंदर, जिसकी बुनियाद पे हर इंसान किसी न किसी एतबार से महसूस करता है। इसको आप इस तरह से भी देखें कि एक एथिस्ट होगा, सारी जिंदगी वो खुदा से मुतनफिर होके उसके खिलाफ दलीलें गढ़ने पे
वो सारी जिंदगी लगा रहेगा। जैसे ही लेकिन वो किसी प्लेन में बैठ जाएगा और प्लेन क्रैश करने लगेगा, तो लाजमन उसे भी खुदा याद आ जाएगा। खुदा का जो भी तस्वुर होगा, उस वक्त मौत के करीब उसको वो याद आ जाएगा, जिस तरह फिरौन को याद आ गया था। तो इसी तरह हर इंसान जो है मुश्किल के वक्त उसे अपना खालिक याद आ जाता है। तो एक तुम्हारी जान के अंदर इंसान जो है वो मोहताज है। इंसान जो है एक यानी चाहता है कि जी, एक दुआ का एक उसके अंदर जिस तरह एक पुकार है एक खालिक की तरफ रुजू की, तो ये उसके अंदर यानी कि दिखाई देती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो एक शेर है मेरे ज़हन में आ रहा है कि मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है, खालिक मेरे कहाँ है तू, मुझको तेरी तलाश है। तो ये इंसान के अंदर ये एक जुस्तजू है, इंसान के अंदर ये एक पुकार है, जिसे कहें एक हायर बीइंग की तरफ रुजू की, उससे मोहब्बत की, एक आइडियल से मोहब्बत की एक पुकार इंसान के वजूद में। इसको अगर किसी ने मजीद गहराई में अगर समझना हो, तो एक मंशूर इस्लाम किताब है डॉक्टर रफ़ीउद्दीन रहमुल्लाह की। तो उसको अगर मुताला किया जाए तो इंसान की अंदर के वजूद के अंदर जो ख्वाहिशात हैं इंसान के अंदर, मुख्तलिफ यानी जिसे कहें नोयत की उसकी फितरत, किन ख्वाहिशात उसकी फितरत के अंदर, उसके अंदर वजूद के अंदर मुख्तलिफ ख्वाहिशात हैं जो रखी गई हैं। तो उससे मुतल्लिक उसमें अगर देखा जाए तो इंसान के अंदर एक नस्बुलैन की, एक बड़े नस्बुलैन की एक पुकार है, जिसको वो हासिल करना चाहता है। तो उसके अंदर खुदा की तरफ रुजू की तड़प, एक उसके अंदर तलब, एक उसके अंदर उसकी मोहब्बत, उसकी एक दाइया उसके अंदर रखा गया। तो ये इंसान के अंदर मुख्तलिफ इस तरह आयात हैं। इसी तरह हम अगर इंसान का जो साइकोलॉजी के अंदर तीन नफ्स के लेवल्स जो हैं वो मुतय्यन किए हैं फ्राइड ने। फ्राइड के हवाले से आपको अंदाजा होगा, तो उसने इंसानी नफ्स के तीन लेवल्स मुकर्रर किए हैं। किसी को अंदाजा है इसका? इट है, लिबिडो है, और तीसरा भूल इड गया। लिबिडो असल में एक ही है, और दूसरा असल में ईगो, और तीसरा जो है वो सुपर ईगो। ठीक है। तो इंसान अपने अंदर झांके तो अपने अंदर उसके एक जहान है, एक जहान है जो बाहर दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं आलम अकबर। इसे सूफिया करार देते हैं कि ये आलम अकबर है जो इंसान से बाहर है। लेकिन इंसान अपने अंदर झांके तो एक आलम असगर, यानी वो अपने अंदर एक जहान पाएगा। तो कई लोगों के मुताबिक ये आलम असगर आलम अकबर से भी ज्यादा, बल्कि असल में यही अकबर है। तो इस एतबार से इंसान देखे तो इंसान के अंदर एक मुख्तलिफ एक नफ्स लवामा मौजूद है, एक सुपर ईगो। इसे फ्राइड सुपर ईगो कहता है। इसे हम जमीर कह दें, इखलाकी हिस्स कह दें, इखलाकी कानून कह दें। एक फादर लाइक फिगर है जो इंसान को मुख्तलिफ मौके पे गुनाह के नतीजे में टोकती दिखाई देती है। इंसान के अंदर खैर और शर की एक जंग है जो लगी रहती है, जो इंसान को बताती है इस वक्त तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए। तो इस एतबार से देखें तो एक इंसान के अंदर ये जो नफ्से लवामा रखा गया ना, इसकी पुकार है कि भाई यहाँ पे ये तुम गलत काम कर रहे हो, इसका नतीजा गलत निकलना चाहिए। तो हम अमूमन जो है यानी यही देखते हैं दुनिया में कि दुनिया मादी एतबार से अगर देखा जाए तो वो बड़ी मुकम्मल दिखाई देती है। जिस तरह मैंने उसकी मिसाल दी कि गंदम के नतीजे में गंदम ही की फसल बरामद होती है, और इसी तरह अंगूर अंगूर की जो बेल है उसके ऊपर कोई और पौधा अंगूर के अलावा नहीं लगेगा। आम के दरख्त पे आम ही उसका नतीजा, यानी आम ही का बल उधर लगेगा, कोई किन्नू शिन्नू नहीं लग जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह इंसान के अंदर की एक पुकार है कि जैसा उसका अमल होना चाहिए उसका नतीजा वैसे उसे मिलना चाहिए। ये इंसान के अंदर की पुकार है। और इंसान इस बिना पे, इस नतीजे पे जब वो देखता है कि मादी एतबार से दुनिया मुकम्मल है, तो वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि भाई इखलाकी एतबार से एक और दुनिया ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मुकम्मल इंसाफ हो। ये इंसान के दिल की पुकार है कि जब वो देखता है कि दुनिया के अंदर एक परफेक्शन है, इस एतबार से मटेरियलिस्टिकली अगर देखा जाए, तो फिजिकल एतबार से अगर दुनिया मुकम्मल है, तो लाजमन इसका एक पेयर भी होना चाहिए कि जिसके अंदर इखलाकी एतबार से भी जो मुकम्मल हो, जहां पे इंसाफ हो। तो मेरे अंदर की ये जो पुकार है, इसके मुताबिक एक दुनिया होनी चाहिए। जब परफेक्शन अल्लाह ताला ने इधर रखी है इतनी इतनी यानी दुनिया की इस डिजाइन के अंदर, तो खुदा की जात में तो कोई नक्स नहीं है, तो खुदा ने उसका भी एक मामला लाजमी किया होगा। इसको कुरान वो सूरह आल इमरान के अंदर आता है ना, सुबहान का फकीना अजाबन नार, कि अल्लाह तू पाक, ऐसा हो नहीं सकता कि तूने माती एतबार से तो मुकम्मल रखा हो सारा कुछ,
लेकिन तूने इखलाकी एतबार से तूने कोई नक्स छोड़ गया हो तेरी तख्लीक के अंदर, तो ऐसा नहीं है। लाजमन एक अंजाम के हवाले से एक दूसरा जहान होना चाहिए जहाँ पे इसका इसका फैसला होना चाहिए, जो भी इंसान करता है। यानी दुनिया के अंदर देखा जाए तो जो हिटलर है, आप उसको सजा दे लेंगे तो क्या दे लेंगे? यानी एक इंसान जिसने 60 लाख लोगों का अगर या 60 हजार या अल्लाह आलम कितने लोगों का कहते हैं कि इतने उसने इंसानों को कत्ल कर दिया, तो उसके नतीजे में अगर आप उसे सजा देंगे तो क्या देंगे? एक बार कत्ल कर देंगे। लेकिन उसने जितनी जिंदगियां उजाड़ी, किसी भी इंसान ने, कोई भी एक कातिल है किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर देता है, तो उसके बहुत से, यानी एक एक बूढ़ा शख्स है, एक नौजवान को वो कत्ल कर देता है, नौजवान जो शादीशुदा है, उसके बच्चों को वो यतीम कर देता है, उसकी बीवी थी वो बेवा हो गई, उसके माँ बाप थे उनका सहारा छिन गया। तो लेकिन अब बूढ़े शख्स को आप कत्ल कर लेंगे तो उसे क्या हासिल कर लेंगे? यानी दुनिया में फिर भी इंसाफ अगर देखा जाए तो वो हमेशा नामुकम्मल ही रहेगा। किसी भी एतबार से आप उसको कत्ल भी कर दें तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसने लेकिन पूरा एक खानदान जो है वो उजाड़ दिया। एक बहन थी उसका, वो भाई उससे छिन गया, बेटे थे वो, बच्चे थे वो यतीम हो गए। तो इस एतबार से देखा जाए तो दुनिया में पूरी तरह इंसाफ मुमकिन नहीं है। और हम इस एतबार से भी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी एफर्ट्स हैं, तो दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बेशक वो रियासत मदीना के अगर वाली भी बन गए, तो लेकिन उससे पहले जितनी भी तकलीफ सही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या दुनिया में उसका कोई बदल मिल सकता था? तो दुनिया में तो उसका पूरा बदल नहीं मिल सकता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुकाम महमूद तक पहुंचाएंगे। यानी ये उनके जो दुनिया में एफर्ट थी उसका लाजमन नतीजा उन्हें मिलना चाहिए। तो ये इंसान अपने अंदर झांके, वफी अनफुसिकुम, इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि अपने मन में डूबकर पा जा सुराग जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यानी तो अपने मन में डूबकर पा जा सुराग की जिंदगी, तो इंसान अपने अंदर देखे तो बहुत सी आयात, बहुत सी निशानियां उसे यहाँ पे भी दिखाई देंगी। कुरान अब यहाँ पे एक तीसरी बात की तरफ इशारा करता है, वफिस समा रिज़्कुकुम वमा तू अदून वमा तू अदून, और आसमान में तुम्हारे लिए रिस्क मौजूद है और जिसका तुमसे वादा किया गया। यानी आसमान में भी तुम्हारी निशानियां मौजूद हैं, उसी में तुम्हारा रिस्क भी रखा गया है, और उसका भी कि जिसका तुमसे यानी जिसका तुमसे वादा किया गया। आसमान दुनिया में हम देखें तो वहां पे भी एक ही डिजाइनर का हाथ हमको नजर आएगा। यानी इसकी एक सिर्फ एक सादा सी एक मिसाल है कि नेबुला जो होता है जहाँ पे सितारे, यानी कि सितारों की जो बर्थ प्लेस शुमार होता है, तो उसका डिजाइन देखें, इसी तरह इंसानी आंख का डिजाइन देखें तो वो एक जैसा दिखाई देता है। इसी तरह इस सूरत के अंदर शुरू में हवाओं की कसम खाई गई थी, तो हवाओं को देखें तो हवाओं का भी, हवाएं उसी बात की तरफ इशारा कर रही थी। यही हवाएं हैं जो बहुत से लोगों के लिए बारिश का, रिज्क का इंतजाम करने वाली बनती हैं। और यही हवाएं हैं जिन्होंने कौमे आद को उल्टा के रख दिया, कौमे आद को तहस नहस करके रख दिया। इस सूरत के अंदर हम देखेंगे कि कौमे आद का भी जिक्र आएगा, वहां पे भी हवाओं का खुसूसी जिक्र आएगा। तो एक ही शय है लेकिन वो दो मुख्तलिफ फंक्शन करती दिखाई देती है इंसानों के एतबार से। तो यानी एक तरफ वो मौत का भी बायस बन रही है और एक तरफ वो जिंदगी का भी बायस बन रही है। इसी तरह हम देखें कि यही जो बारिश होती है, यही बारिश बहुत से लोगों के लिए रिस्क का बंदोबस्त करती है। और यही बारिश जो है बहुत से लोगों को पनिश करने का, बहुत से लोगों को सजा देने का भी बायस बनती है, तबाही का भी बायस बनती है। इसी बारिश के नतीजे में फ्लड्स आ जाते हैं। और बहुत सी जो, यानी एक खुदा का जो अजाब है वो जमीन पर जाहिर होता है लोगों के ऊपर। तो इस आसमान के अंदर तुम्हारे लिए रिस्क मौजूद है। अच्छा, ये जो आसमान के अंदर रिस्क मौजूद है, ये सिर्फ फिजिकल रिस्क नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रिस्क भी। तो कुरान भी जो नाजिल हुआ है, यानी हम उसे इसी तरह ताबीर करते हैं ना कि ऊपर से वो नाजिल हुआ है। तो इंसान के लिए एक ये भी अल्लाह ताला ने रिस्क जो है आसमान ही से वो, जिसे कहें स्पिरिचुअल रेन, उसे मैंने ताबीर किया। तो आसमान के अंदर ये निशानियां भी मौजूद हैं। तो अच्छा, इस सीक्वेंस को थोड़ा देखा जाए, कुरान ने अब यहाँ पे जो सीक्वेंस पेश किया ना, सीक्वेंस है सबसे पहले यानी जमीन का जिक्र किया, फिर नफ्स का जिक्र, अनफुस का जिक्र किया, वजूद का, इंसान के वजूद का, और उसके बाद अस्समा का जिक्र किया, आसमान का। ये जो अनफुस है, इंसान का जो वजूद है, इसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे आसमान और जमीन के दरमियान क्यों, यानी यहाँ पे रखा है? इसके अंदर भी एक बड़ा एक, जिसे कहें लतीफ नुक्ता है, जिस पे इंसान अगर गौर गौर फिक्र करे।
किसी के ज़हन में ये बात समझ आती? अच्छा, नहीं रिलेट होता। अच्छा, जो इंसानी वजूद है ना, उसका एक हिस्सा है जो इस जमीन से आया है, एक उसका हैवानी वजूद है, और एक उसका हिस्सा है जो असल में आसमान से आया, गोया जो उसका रूहानी वजूद है, जो उसकी रूह है, वो आसमान से आई है। और यही वजह होती है कि जब इंसान इस दुनिया में, यानी उसे मौत वाक़या होगी, तो उसका ये जो हैवानी वजूद है, ये जमीन के अंदर जिसे कहें वो मिल जाएगा। और जो उसकी रूह है, वो फिर आखिर में जो है, यानी उसकी जो उसका जो रुख है, वो आसमान दुनिया की तरफ, वो ऊपर की तरफ है, तो उसने उधर ही वापस चला जाना है। तो जिस तरह कहते हैं ना, कुल्लु शैइन यरजिउ इला असली, एक अरबी में मुहावरा है कि हर शय अपने असल की तरफ लौटती है। तो बिल्कुल इसी तरह इंसानी जो वजूद है, वो असल में दो, जिसे कहें दो वजूद का मुरक्कब है। इसको वो शेख सादी ने कहा कि आदमी ज्यादा तुरफा मजून अस्त, अज फरिश्ता सरिश्ता वज हैवान, कि आदमी जो है वो तो एक मजून मुरक्कब है, यानी दो चीजों का, बड़ा एक मुतजाद चीजों का वो एक मुरक्कब है। अज फरिश्ता सरिश्ता, यानी वो एक उसका फरिश्ते का वजूद है, गोया कि जो कि गुंदा हुआ है, उसके अंदर एक हैवान जो है वो कोई यानी हैवान के अंदर वो गोया गुंदा हुआ है। तो एक फरिश्ते का उसका वजूद है, एक उसका रूहानी वजूद है, एक उसका नूर से बना हुआ है, जो कि नूर से उसका वजूद है, और एक है जो जमीन की मिट्टी से वो बना है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला असल में ना अनफुस को दोनों तरफ रिलेट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं कि वो समा से भी जुड़ा हुआ है और वो जमीन से भी जुड़ा हुआ है। फवरब्बिस समाइ वल अर्ज़ि इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। तो तुम्हारे आसमानों आसमान और जमीन के मालिक की कसम, आसमान और जमीन के रब की कसम, इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, यकीनन वो तो लाजमन हक है कि जिसका जैसे तुम आपस में बातें करना तुम्हारा हक है, बिल्कुल इसी तरह ये अल्लाह ताला की जात, और अल्लाह ताला जो जिस बातों की तरफ इंसान को इस कुरान के जरिए से जिन हकाइक की तरफ इशारा कर रहे हैं, और आखिरत के हवाले से अगर देखा जाए, सबसे असल में यहाँ पे तो जिक्र यही है कि मौत के बाद जिंदगी बिल्कुल वैसे ही हक है जिस तरह तुम्हारा आपस में बातें करना हक है। यानी जिस तरह तुम, ये अरबी के अंदर मुहावरा है कि जिस तरह तुम आपस में बातें करते हो और इस बारे में तुम किसी गुमान का, किसी शक का शिकार नहीं होते, तो बिल्कुल इसी तरह तुम्हें मौत के बाद जो जिंदगी है उसके हवाले से भी किसी किस्म का शक का शिकार नहीं होना चाहिए। अब ये इस एतबार से भी देखा जाए, ये कसम कौन खा रहा है? ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जबान से ये अदा हो रहे हैं ना। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कौन है? जो सादिक और अमीन माने जाते हैं, जिनकी बात सच्ची है, और जो अपने माशरे के अंदर उनका जो करैक्टर था बहुत एक आला नौइयत का, जिसको वो खुद भी एतराफ करते थे। तो वो एक ऊंचा करदार का, एक आला करदार का जब इंसान कसम खाता है, तो उसकी बात की वैल्यू कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक इस एतबार से भी देखा जाए, एक और एतबार से भी देखा जाए कि खुदा की क्रिएशन के अंदर परफेक्शन मिलती है। एक कारीगरी जिसका हमने ऊपर भी यानी कि जिक्र किया, जिसका ये हवाएं भी जो हैं वो इसी को साबित करती दिखाई देती हैं। तो खुदा की इस क्रिएशन के अंदर एक हमें मिलता है कि मुख्तलिफ वजूद होते हैं, दो मुख्तलिफ जिद यानी मुतजाद अशिया एक बड़े पर्पस को सर्व करने का बाइस बन जाती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मौसम होते हैं, लेकिन उन्हीं के नतीजे में वो एक खास मकसद को हासिल करने का बाइस बन रहे होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटिंग पेयर्स हमें इस दुनिया के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो इस दुनिया का एक पेयर आखरत के एतबार से लाजमन मौजूद होना चाहिए। दुनिया के अंदर फिजिकल लॉ अगर मुकम्मल है, तो एक दूसरा जहान होना चाहिए जहाँ पे मोरल लॉ जो है वो भी मुकम्मल हो। तो इस एतबार से भी देखा जाए तो यानी ये निशानियां भी इस उसकी कायनात के अंदर, उसकी खलकत के अंदर हमें दिखाई देती हैं जो आखिरत के हवाले से हैं। तो यहाँ पे इसी को एक और सूरत है सूरह फुस्सिलात, उसके अंदर वाजिया किया गया है, अल्लाह ताला ने सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि अनकरीब हम इन्हें दिखा दें कि अपनी निशानियां आसमानों में, आफाक में, और खुद उनकी अपनी जान में, यहां तक कि उन पर हक क्लियर हो जाएगा, डे लाइट की तरह जिस तरह क्लियर हो जाता है बिल्कुल ये आयात आफाकी और आयात अनफुस। लेकिन इस पे इसको वाजिया किसने करना है? इसको हम लोगों ने वाजिया करने की कोशिश करनी। तो इस हवाले से हमारा जितना भी इल्म
یعنی ہمیں اس علم کے اندر بھی ایک عام علم ہے کہ ہم اسے کہ یار ابھی دنیا میں اس سے میں کیسے فائدہ اٹھاؤں، اور ایک اسی علم کے اندر وہ نشانیاں بھی موجود ہیں کہ جو ہمیں ان حقائق کی طرف جو کسی نہ کسی اعتبار سے پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی واضح کرنے والا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج ہم اپنے سیشن کو یہیں تک مقرر یعنی یہیں پہ مکمل کریں گے۔ کوئی اس حوالے سے سوالات ہیں تو پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ ہمارا پہلا رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اگلی بار پھر ہم دوسرے رکوع کی طرف بڑھیں گے۔ دوسرے رکوع میں اصل میں موضوع بالکل کچھ بدل جاتا ہے، وہاں پہ جو موضوع ہے وہ جسے کہیں تذکیر بھی ایام اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو